आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली जिले में विधानसभा की तीनों सीटों पर एक बार फिर भाजपा ने जीत दर्ज की है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैड़न में हुई तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना में विधानसभा क्षेत्र चितरंगी से राधा सिंह, सिंगरौली से रामनिवास शाह और देवसर से राजेंद्र मेश्राम ने जीत दर्ज की है। चितरंजी में भाजपा प्रत्याशी राधा सिंह ने 1,05,410 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मानिक सिंह को 59,879 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसी प्रकार देवसर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम को 88,660 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी से बंसमणि वर्मा को 66,206 मत प्राप्त हुए। राजेंद्र मेश्राम ने 22,454 मतों से जीत हासिल की। सिंगरौली सीट पर सबसे रोमांचक त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, पर नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास शाह ने कांग्रेस की श्रीमती रेनू शाह को आसानी से 37,977 मतों से हराकर चुनाव जीत लिया। सिंगरौली जिले में एनटीपीसी विंध्याचल में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख ई सत्य फड़ी कुमार और कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई। एनटीपीसी विंध्याचल के कर्मचारियों ने संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने और राष्ट्र के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में नेतृत्व करने का संकल्प लिया। जिले में एनटीपीसी केंद्रीय कार्यालय और एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना में कौमी एकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। परियोजना प्रमुख सत्यफड़ी कुमार और महाप्रबंधक राजेश भरद्वाज द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनियन तथा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कौमी एकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कौमी हिंसा में निराश्रित हुए बच्चों की सहायता के लिए उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से दान दिया गया। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी विंध्य चिकित्सालय को बड़े अस्पताल की श्रेणी में बेस्ट हेल्थ सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित 31वां सीएमओ प्रशासनिक मीटिंग में वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। जिले के विकासखंड चितरंजी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट छलांग टीम द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट छलांग के प्रोग्राम मैनेजर रजनी साहू द्वारा बताया गया है कि ईएलएमएस स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा चितरंगी विकासखंड के अंतर्गत 50 शासकीय विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ क्षमता वर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सिंगरौली जिले में एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना के हरित रसायन विभाग द्वारा 2 टीपीडी हाइड्रोजन प्लांट के यांत्रिक समापन की घोषणा की गई है। ये आयोजन कोयला बिजली उत्पादन को हरित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर तकनीक के मूल्यांकन, स्थापना और स्लेकिंग का मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। ये देश का सबसे वृहद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोजर प्लांट भी है। जिले में हेलमेट पहनने और सेफ्टी बेल्ट लगाने को लेकर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा यातायात पुलिस को जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी आरपी मिश्रा के द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर निर्देश दिया गया है कि जो भी वाहन चालक मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन को जो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाए रहेंगे उन्हें ही पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। सिंगरौली में क्लीन टॉयलेट कैंपेन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए नागरिक संस्थाओं को कार्यशाला के दौरान जागरूक किया जा रहा है। वहीं चिन्हित स्वसहायता समूहों की महिलाओं को मॉडल टॉयलेट का भ्रमण कराया गया और विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। जिले में नगर पालिक निगम की महापौर रानी अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि नालियों के अपर और पार्कों में जो भी अतिक्रमण है उन्हें शीघ्र हटाया जाए ताकि नालियों की सफाई और निर्माण कराया जा सके। सिंगरौली जिला अस्पताल बैड़न में कैंसर केयर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कैंसर के संभावित लक्षणों वाले कुल 76 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से कुल 11 मरीजों में कैंसर के लक्षण पाए गए, जिन्हें आगे के उपचार की सलाह दी गई। सिंगरौली जिले में बंगाल की खाड़ी में मिचौंग चक्रवात और कम दबाव के क्षेत्र से जिले के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं किसानों की चिंता और बढ़ गई है। 3 दिन में तो धान की फसल पूरी तरीके से खराब होने का डर है। वे धान की कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान में रखने में लगे हुए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।